अस्सलाम वालेकुम जी। क्लास का आगाज करते हैं। आज की क्लास में हम पिछला जो आप लोगों को टास्क दिया गया था उसी टास्क को हम रिपीट करेंगे। जो टेबल आप लोगों को बनाने के लिए दिए गए थे वो टेबल मैं बना के दिखाऊंगा कि किस किस तरह हमने वो टेबल क्रिएट करना है। सबसे पहले आपने इंसर्ट में आ जाना है। आने के बाद टेबल टेबल में आपने यहाँ से कॉलम लेने हैं और सेल लेने हैं कि आप कितने सेल लेना चाहते हैं और कितने कॉलम लेना चाहते हैं। तो आपने यहाँ से सेल और कॉलम सेलेक्ट करने हैं टेबल पे। आप इधर से डायरेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं या अनसर्ट टेबल पे आके यहाँ से रोज की तादाद और कॉलम की तादाद लिख के इंटर करेंगे तो इस तरह भी आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा। यहाँ से मैं सिंपली 5 रो सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद सेम इसमें अब हमने वो टेक्स्ट लिखना है जो हमने अपना टेक्स्ट टाइप किया था, सॉरी जो टेक्स्ट हमारा टेबल के अंदर शो हो रहा है। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ। इससे आगे वाला जो सेल है इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ एक दफ़ा, क्योंकि फॉर्मेटिंग के लिए मैंने इसको खाली इस्तेमाल करना है। तो अभी नेक्स्ट में जाता हूँ। मैं नेक्स्ट में जाके यहाँ पे विल डू लेटर, सेम चीज़ें इसमें मैं सिर्फ वही लिख रहा हूँ जो हम लोगों ने मैंने आप लोगों को टास्क दिया हुआ था। ठीक है। जैसे ही मैं टैब क्लिक करूंगा तो सेम जितने सेल्स मेरे हैं सेम उसी के नीचे नए सेल्स यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैं एप्लीकेशन मटेरियल्स इन 3 सेल्स को खाली छोड़ रहा हूँ। अच्छा, अब से इससे नीचे जो सेल है इसको भी मैं सेम ऐसे ही खाली छोड़ूंगा। ठीक है। यहाँ पे टीचिंग स्टेटमेंट लिख देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सर्च स्टेटमेंट। यहाँ पे इंटरव्यू पहले सेल में जो आ रहा था हमारे पास, इंटरव्यू मटेरियल्स। सेम उसके नीचे टीचिंग डेमोस्ट्रेशन। ये टेबल था, इसके अंदर मैंने वो सेम टेक्स्ट लिख लिया है जो टेक्स्ट हम लोगों ने मैंने आप लोगों को टास्क दिया था उसमें लिखा हुआ था। तो अब हमने इसको टास्क के मुताबिक एडिट किस तरह करना है कि ये जो हमारा प्रोफेशनल मटेरियल एंड एक्सपीरियंस है ये इन 2 सेल में आ रहा था। तो हमने ये जो दरमियान में बॉर्डर है इसको हमने ख़त्म करना है। अच्छा, जब हम टेबल से बाहर होंगे किसी भी जगह पे तो यहाँ पे व्यू के आगे कोई भी नया सेक्शन नहीं है, लेकिन जैसे मैं टेबल के अंदर आता हूँ तो यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट ये 2 चीज़ें आ गई हैं। डिज़ाइन में आप अपने टेबल को मुख्तलिफ किस्म के स्टाइल दे सकते हैं। ये स्टाइल बने हुए हैं डिफरेंट किस्म के। जिस तरह मैं ये स्टाइल सेलेक्ट कर लेता हूँ ये बने बनाए स्टाइल आपको मिलेंगे। तो यहाँ से आपने उनको देख लेना। और यहाँ पे साथ बॉर्डर का ऑप्शन है। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे तो ये जिस तरह हमने होम में यहाँ पे बॉर्डर किया था सेम ये वही चीज़ है। इसमें कोई भी डिफरेंस इसमें या उसमें नहीं है। आप जिस तरह अपना बॉर्डर लगाना चाहते हैं या चेंजिंग करना चाहते हैं। उसके बाद है शेडिंग का ऑप्शन। शेडिंग से क्या होगा कि हम अपने टेबल को किसी किस्म का कलर अगर देना चाहते हैं तो मैं जो सबसे ऊपर वाली रो है
इसको सिलेक्ट करके इसको मैं शेड देना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से शेड सेलेक्ट कर लूंगा, तो ये मेरे टेबल पे शेडिंग हो गई है। ठीक है, इसी तरह मैं नीचे की तरफ इन कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ, शेडिंग पे आके मैं क्लिक करता हूँ, तो ये इनको भी यही सेम कलर शेड हो गया। मैं चाहता हूँ कि अगर इनका मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ, मैं सेम सेल्स की तरह नहीं रखना चाहता, तो यहाँ से आप कोई भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और वो कलर आप अप्लाई कर सकते हैं। शेडिंग के बाद यहाँ पे ये एक लाइन बनी हुई है, जो ये हमारा लाइन स्टाइल होता है। आपने सिंपल एरो पे क्लिक करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के आपको स्टाइल नजर आएंगे। यहाँ से आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी के, अपनी डिमांड के मुताबिक जो भी स्टाइल आप लेना चाहते हैं। स्टाइल के सेम नीचे इस लाइन का साइज है कि आप कितने पिक्सल उसको मोटी करना चाहते हैं लाइन को। तो हमारा जो टेबल था उसमें इनको हम ले लेते हैं 1/1 से 1/2। और यहाँ से पेन कलर है कि आप किस कलर की लाइन लेना चाहते हैं। तो ऑटोमेटिक जो कलर आता है वो ब्लैक होता है, लेकिन आप यहाँ से कलर अपना चेंज भी कर सकते हैं। जैसे ही आप पेन कलर ये सब सिलेक्ट कर लेंगे, तो यहाँ पे आपका जो डगा बॉर्डर वाला जो है एरिया ये हाईलाइट हो जाएगा। तो अब हम जिस लाइन को करना चाह रहे थे, मैं पहली पहले सेल को अगर बोल्ड करना चाहता हूँ, तो मैं सिंपल लाइन की मदद से उधर डगा कर दूंगा इसको। ठीक है, सेम इसी तरह मैं इसको नीचे की तरफ डगा करता हूँ, यहाँ से नेक्स्ट आगे की तरफ भी इसको डगा कर लेते हैं। और उसके बाद ये था यहाँ से इस तरह, ये जो लाइन हमारी मतलब के जो बॉर्डर है हमारे वो थोड़े बोल्ड हो गए हैं। आप इनका मुख्तलिफ किस्म का कलर भी लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कलर चेंज करना है, तो यहाँ से हम कलर ले लेते हैं, रेड या ब्लू ले लेता हूँ मैं। और यहाँ से मैं ट्रिपल लाइन ले लेता हूँ। और इस लाइन को मैं चाहता हूँ कि मैं ट्रिपल कर दूँ, तो मैं इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगा, तो ये ट्रिपल लाइन हो जाएगी। सेम इसी तरह नीचे वाली लाइंस को सिलेक्ट करूंगा, ये भी ट्रिपल लाइन में कन्वर्ट हो जाएंगी। लेकिन टास्क में हमने ट्रिपल लाइन इस्तेमाल नहीं करनी थी, ये सिर्फ सिंपल डबल लाइन थी। ये डगा टेबल का ऑप्शन था, इसको इस्तेमाल करना देख लिया बॉर्डर में कि यहाँ से आपने बॉर्डर सेलेक्ट करना है, लाइन किस किस्म की आप लाइन लेना चाहते हैं। और उसके बाद डगा टेबल पे आके आप लोग यहाँ से टेबल को डगा कर सकते हैं। उसके बाद एक चीज़ है कि हम इस लाइन, जिस तरह हमारे पास ये एक लाइन है, हम इसको हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इसको रेज भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको रेज करूंगा, उसके बाद मेरा ये जो इधर टेक्स्ट इस्तेमाल हुआ है ये इधर से लेके इधर तक मैं लिख सकता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको हाइड करता हूँ, तो यहाँ से जो मेरा टेक्स्ट जो मैंने इस सेल में लिखा है वो सेम इसी सेल में रहेगा, नेक्स्ट वाले सेल में मेरा टेक्स्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट वाले सेल में हम अलग से टेक्स्ट लिखेंगे। अगर हम इसको इरेज करते हैं, तो हमारे ये दोनों सेल मर्ज हो जाएंगे, दो सेल मिलके एक सेल बन जाएगा। पहले देख लें कि हमने इस लाइन को या बॉर्डर को हाइड किस तरह करना है। आप सिंपल यहाँ पे बॉर्डर पे आना है, बॉर्डर पे आने के बाद सबसे ऊपर है नो बॉर्डर, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना। ये आपकी पेंसिल दोबारा आ जाएगी। सिंपल आपने जिस जिस जगह से बॉर्डर खत्म करना चाहते हैं आपने उन पे क्लिक करते जाना है, आपके वो बॉर्डर खत्म हो जाएंगे। लेकिन इनसे क्या होगा कि जैसे ही मैं इधर आता हूँ, इधर मैं कोई भी टेक्स्ट अलग से लिख सकता हूँ। मतलब कि मेरे दोनों सेल अलग अलग हैं, लेकिन उनमें जो बॉर्डर था वो खत्म हो चुका है, उनमें बॉर्डर नहीं है। और अगर मैं मतलब ये समझ लें कि आपका बॉर्डर हाईलाइट हो गया है या मर्ज हो गया, लेकिन आप चाहते हैं कि अगर आपके दोनों ये वाले दो बॉर्डर, दो सेल्स हैं, दोनों मिलके एक सेल बन जाए, या आप चाहते हैं मर्ज हो जाए, तो उसके लिए आपको यहाँ से इरेज टूल है, यहाँ ड्रा टेबल के सामने इसको सिलेक्ट करना है, आपने सिंपल इरेजर पे क्लिक करना है। जैसे मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं कि मेरा जो पिछले सेल में टेक्स्ट लिखा हुआ था वो बाय डिफॉल्ट आगे की तरफ एडजस्ट हो गया। तो यहाँ से मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ जिस तरह हमारे टास्क में था। ये मैंने इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद हम टेबल को पकड़ के थोड़ा बड़ा कर लेते हैं पहले। उसके बाद इसको, ये जो एप्लीकेशन मटेरियल लिखा हुआ है ये टॉप पे लिखा हुआ है, ये देखें।
तो हम इसको सेंटर में हमने लेके आना है। सेंटर में हम किस तरह लेके आएंगे कि हम लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद अलाइनमेंट का यहाँ पे ऑप्शन है। अलाइनमेंट में आप ये टॉप पे सेंटर में रखना चाहते हैं। जैसे ही आप इन टूल्स के ऊपर आएंगे ये लिखा हुआ आपके सामने यहाँ पे शो होगा अलाइन टॉप राइट, मतलब आप टॉप पे आपका टेक्स्ट रहेगा और राइट साइड पे चला जाएगा। मैं इसको क्लिक करता हूँ तो देख लें कि आप मेरा जो टेक्स्ट है वो टॉप पे राइट साइड पे आ चुका है। और अगर सेम इसी तरह मैं इस सेल में आता हूँ और सेंटर अलाइन सेंटर में करता हूँ तो ये सेंटर में आ जाएगा। और सेंटर लेफ्ट कर लाइन सेंटर लेफ्ट करूंगा तो ये सेंटर में आ जाएगा लेकिन लेफ्ट साइड से शुरू होगा। इसी तरह अगर अलाइन साइन राइट करता हूँ तो जैसे इस पर क्लिक करूंगा मेरा टेक्स्ट राइट साइड पे चला जाएगा। तो इसी तरह नीचे मैं नीचे वाले सेल में आता हूँ तो यहाँ पे मैं अलाइन सेंटर और इस सेल को भी हमारा जो टेक्स्ट है इसको मैं लाइन सेंटर ले जाता हूँ। ये हो गया। उसके बाद हमारा ये जो दोनों टेक्स्ट है ये थे बोल्ड, इनको सिलेक्ट करके आपने कीबोर्ड से कंट्रोल बी करना है या आप होम पे जाके यहाँ पे बी पे सिलेक्ट करके अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं। और सिंपल इसी तरह मैं सिलेक्ट करके इनको भी बोल्ड कर लेता हूँ। इनका साइज आपने बढ़ाना है तो सिंपल यहाँ से ए पे क्लिक करें तो इनका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। 11 था मैंने 14 कर दिया, इसको भी मैं 14 कर देता हूँ। ये हमारा टेबल था। उसके बाद क्या था कि इसको हमने थोड़ा एडजस्ट कर लेना है टेक्स्ट फॉर्म तक के हमारा इसमें टेक्स्ट लिखा जाए। अगर हम इसका प्रिंट लेंगे तो ऊपर से इसको यहाँ से पकड़ के थोड़ा मैं नीचे की तरफ डाउन कर देता हूँ। ये टेबल जो टास्क 1 था आपका ये वो टेबल है। इस टेबल में अगर किसी का सवाल है कोई तो पूछ लें। इसके बाद एक छोटा सा और टेबल था वो भी इसी क्लास में बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर ये सलाम। जो हमने लिखा है टीचिंग स्टेटमेंट सर। जी जी। सर इसको अगर कॉपी करना हो, मैंने कंप्लीट वाले फोल्डर में लेकर जाना हो, कंप्लीट वाली जो हमारी कॉलम है, हम्म। तो सर टीचिंग स्टेटमेंट को हम कॉपी करके उस पे कैसे लेके जाएंगे या दोबारा बस लिखना पड़ेगा कंप्लीट वाले कॉलम सिंपली में? इसको सिलेक्ट करें जी कि सर जी। टीचिंग स्टेटमेंट को अपने माउस की मदद से। जी। ये मैंने सेलेक्ट किया। जी सर। कीबोर्ड से कंट्रोल सी करें या इधर से कॉपी करें। कीबोर्ड से करना इजी है। और यहाँ पे अगर मैं कवर लेटर में लेके आना चाहता हूँ इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ से बैक स्पेस या डेल करूंगा ये खत्म हो जाएगा। और कंट्रोल वी जी है सर। पेस्ट की शॉर्ट की। कंट्रोल वी कर लें या इधर सिंपल ये पेस्ट का ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करें तो आपका टेक्स्ट उस सेल में पेस्ट हो जाएगा। जी थैंक यू सर, शुक्रिया। मजीद सवाल इस टेबल में किसी का? सर अगर टेबल यानी कि खुद शिफ्ट करना हो, यानी एक पहले सिलेक्ट किया हो तो उससे नया खुद यानी आगे नया सेल बनता जाए, तो वो वो इस कैसे तरह करेंगे? बनेगा। आपने जब इस लास्ट सेल में आएंगे आपने सिंपल कीबोर्ड से टैब का बटन प्रेस करना है तो आपका सेम फॉर्मेटिंग का नीचे नई एक रो बन जाएगी। कीबोर्ड से आपने टैब सेलेक्ट करना है। अगर आप यह जिस तरह मैं ये पहले सेल में हूँ मैं इससे नेक्स्ट सेल में मूव होना चाहता हूँ तो मैं टैब का कीबोर्ड से बटन प्रेस करूंगा तो मेरा कर्सर ये देखें कि नेक्स्ट टैब में नेक्स्ट सेल में मूव होता जाएगा। इसी तरह ये अगले सेल में जाता जाएगा। जब आप लास्ट पे आएंगे लास्ट पे आने के बाद जब आप टैब प्रेस करेंगे तो आपका नीचे एक नई रो क्रिएट हो जाएगी। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद एक दूसरा बना लेते हैं हम टेबल। सिंपल मैं इस जगह पे आके इंसर्ट सिंपल उसी तरह जिस तरह मैंने पहले बताया है तो यहाँ से मैं 3 सिर्फ रो लेगा सॉरी 3 कॉलम। और इसमें पहले को खाली छोड़ रहे हैं हम। दूसरे में शेड्यूल
आप अपना टेक्स्ट पहले लिख सकते हैं, टेबल को बाद में फॉर्मेट कर सकते हैं, या आप टेबल पहले फॉर्मेट कर लें, टेक्स्ट बाद में लिख लें, वो आप पर डिपेंड है। उसका ये नहीं है कि आपने पहले टेक्स्ट लिखना है बाद में फॉर्मेटिंग करनी है, या पहले फॉर्मेटिंग करके बाद में आपने टेक्स्ट लिखना है। लेकिन टेक्स्ट पहले लिख लें तो वो फॉर्मेटिंग थोड़ी इजी हो जाती है। यार सलाम तो बुलाओ यार। अच्छा, जिस तरह मैंने ये अभी टेक्स्ट लिख लिया स्टेप, और उसके बाद मैं इसको भी खाली छोड़ दूंगा, नेक्स्ट लास्ट वाले में आके पायलट्स, तो इसमें मैं लिख रहा हूँ, या मैं पहले यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ कि जितने मैं सेल क्रिएट करना चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये जितने भी मेरे इस जगह पे ये हैं सेल्स, इनको मैं मर्ज करके एक सेल बना लूँ। तो मैं सिंपल यहाँ से रेज क्लिक करके इनको मैंने सेलेक्ट करना है, और रेजर बन जाएगी जब, तो मैंने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है। जिस लाइन पे आप क्लिक करेंगे वो लाइन आपकी रिमूव होती जाएगी। जब आप डबल क्लिक करेंगे तो आपकी रेजर बाय डिफॉल्ट खत्म हो जाएगी यहाँ से। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जो टेक्स्ट था हमारा, इसमें अब हम लिख रहे हैं जनवरी, ये मैंने अपना टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे। लिखने के बाद अब हमने क्या करना है कि ये मैंने सेल जो है इसको मर्ज कर लिया। ये जो दो सेल हैं इनको मैं मर्ज करना चाहता हूँ, तो सिंपल हम वही प्रोसीजर, लेआउट पे आके डिज़ाइन पे आके इरेज, तो यहाँ से हम इनको इरेज कर देंगे। तो अब क्या है कि मेरे पास ये जो लास्ट वाले ये दो सेल हैं ये मेरे पास इजाफी आ गए हैं, मतलब कि मेरा यहाँ पे टेबल ख़त्म है, तो मैं सिंपल इन पे इरेज पे क्लिक करूँगा और इन सेल्स को यहाँ से ख़त्म कर लेंगे। इधर से इसको पिक करके आप थोड़ा ऊपर उठाएंगे तो ये आपकी दरमियानी स्पेस है जो वो भी यहाँ पे कम हो जाएगी। यहाँ से इसको इरेज कर लेते हैं। अब मैं शेड्यूल पे आके लेआउट पे जाता हूँ। लेआउट पे जाने के बाद अलाइन सेंटर इसको कर देता हूँ बोल्ड करके, इसको इसका साइज थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों को भी हम बोल्ड कर लेते हैं। इसको आप लेआउट पे जाके लेआउट और अलाइन सेंटर यहाँ से इसको कर दें, और इसको बोल्ड करके थोड़ा लार्ज कर देंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ से। अब ये वर्क आउट विद डेविड जो लिखा है, इसकी अगर हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो आपने सिंपल लेआउट पे आना है। अलाइनमेंट में ये टेक्स्ट डायरेक्शन है, यहाँ से हम इसकी डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। आपने सिंपल इस पर क्लिक करना है तो ये देख लें कि ये हमारी डायरेक्शन चेंज हो गई है। तो इसको मैं यहाँ से सेंटर में अलाइन करके बोल्ड कर लेता हूँ, और टेबल को यहाँ से पकड़ के हम थोड़ा साथ ले जाएंगे। ये जो दूसरा हमारा टेबल था ये वो तैयार हो चुका है। इसका साइज हम क्या करते हैं कि थोड़ा यहाँ से बड़ा कर लेते हैं।
इसमें अभी मजीद किसी का सवाल है तो पूछ लें मुझसे। सेम इसी तरह अगर आप इनको शेडिंग चेंज करना चाहते हैं तो डिज़ाइन पे आके आपने यहाँ से शेडिंग सिलेक्ट करनी है। कोई भी आप अपनी मर्जी का कलर यहाँ पे शेड इसको दे सकते हैं। जिस भी सेल पे जाके आप शेड शेड देंगे सिर्फ उसी सेल का शेड चेंज होगा। अभी इसमें किसी का सवाल है तो मुझसे पूछ लें। होमवर्क में जो मैं आपको दिए थे मैंने टेबल, उनमें से ये 2 टेबल मैंने क्रिएट कर दिए हैं। अभी होमवर्क के लिए आपको न्यू टेबल मिल जाएंगे, लेकिन प्रोसीजर यही होगा, बस आपने देखना है कि कौन सा टूल किस जगह पे इस्तेमाल करके आप किस तरह उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है सर। सर वीडियो आज ही अपलोड कर दीजिए। ठीक है।